एक दिन चित्रा ने जंगल के बाहर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा सुनी। वह राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रहे थे। इंद्रेश जी ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो। राधा रानी ने कृष्ण से जो प्रेम किया वह केवल उनकी सेवा और समर्पण था। यही प्रेम हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। यह सुनकर चित्रा के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। उसने निर्णय लिया कि वह राधा रानी की भक्ति करेगी। चित्रा ने अपने दिन राधा रानी का नाम गाने और उनके लिए फूल चुनने में बिताने शुरू कर दिए। वह प्रतिदिन जंगल के सबसे सुंदर फूल लाती और उन्हें एक छोटे से मंदिर में रख देती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल उसकी पूजा के बारे में जान गया। एक दिन चित्रा ने सुना कि राधा रानी के सच्चे भक्तों को कृष्ण जी दर्शन देते हैं। यह सुनकर उसके दिल में एक इच्छा जागी, क्या मुझे भी प्रभु के दर्शन होंगे। कुछ महीनों बाद चित्रा की भक्ति पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गई। उसकी सेवा, समर्पण और भक्ति को देखकर हर कोई उसे प्रेरणा मानने लगा। लेकिन एक दिन एक विचित्र बात हुई। चित्रा ने देखा कि वह मंदिर जहां वह फूल चढ़ाती थी अचानक खाली हो गया। फूल अपने आप गायब हो जाते थे और वहां एक अद्भुत सुगंध फैल जाती थी। चित्रा को संदेह हुआ, क्या यह कोई चमत्कार है। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक रात मंदिर में छिप गई। रात के समय चित्रा ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश मंदिर के अंदर प्रकट हुआ। उसमें राधा रानी और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। चित्रा स्तब्ध रह गई। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चित्रा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने हमें आकर्षित किया है। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तुमने न केवल हमें बल्कि अपने आसपास के सभी प्राणियों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया है। राधा रानी ने कहा, तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। यह फूल और सुगंध तुम्हारी भक्ति का ही फल है। चित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी को भी भगवान के करीब ला सकती है। उस दिन से चित्रा को न केवल जंगल बल्कि हर भक्त एक प्रेरणा के रूप में देखने लगा।